जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। किस तरीके से भारतीय बाजारों में एक बहुत ही शांत दिन हमें देखने को मिला, कंपैरेटिवली शांत। क्योंकि हायर लेवल्स पे एक बार जो है हायर लेवल्स से सेलिंग आई, बट लोअर लेवल्स पे अगेन जो है बाजार जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड ही करता हुआ दिखाई दिया। तो आखिर ये बाजार कब तक इसी तरीके से रेंज में रहेगा? क्या रेंज से निकलने का कोई जरिया बाजार को दिखाई दे रहा है, या फिर बाजार जो है अभी कुछ दिन के लिए इसी तरीके से रेंज में बना रहेगा? सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है, बढ़िया तेज़ी। ठीक है, यूएस मार्केट का लोअर लेवल से रिकवर भी हुए थे। रिकवरी के बाद अभी यूएस के फ्यूचर्स अगर आप देखो, डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजार आधा से पौना % की तेज़ी में है। एशिया के बाजार अगर हम देखते हैं तो 1 से 2% की तेज़ी एशिया में भी हमें देखने को मिलेगी। उसके बावजूद आज हमारे बाजार नहीं चले। 50-60 पॉइंट नीचे निफ्टी, 100-125 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, 200-250 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। इंडिया विक्स भी कम हुआ है, अराउंड 12.6 के आसपास आ गया है, 3% और नीचे आया है। तो ऑप्शन सेलर्स की चांदी है, और ये चांदी 9 जुलाई से लेकर आज जो है 21 जुलाई हो चुकी है, बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। रेंज बाउंड बाजार जो है चल रहा है। ठीक है, एक ये ट्रेंड आया था 7 जुलाई को, 7 से लेकर 9 जुलाई के बीच में एक डाउनफॉल का ट्रेंड आया था। उससे पहले भी साइडवेज था, 15 जून से लेकर अराउंड 5-6 जुलाई तक, और अब उस ट्रेंड के बाद भी साइडवेज है। तो बाजार लैकलस्टर है, बाजार में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल हमने बात करी थी कि ग्लोबल मार्केट्स में एक टाको ट्रेड प्ले हो रहा है। टाको इन द सेंस, ट्रम्प जो है वो जनरली क्या करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, और ट्यूसडे को जो है वो टाको जो है वो कर लेते हैं। टाको मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब जो वो धमकी वगैरह देते हैं किसी को भी, वो जो है धमकी वगैरह वापस जो है ले लेते हैं, थोड़ा बैक ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बाजार का ज़्यादा गिरने का डर रहता है इस वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रम्प की तरफ से थोड़े पॉजिटिव बयान भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े हमले जो है हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। भारत के लिए दिक्कत वाली बात क्या है? एक, जो क्रूड ऑयल है वो अभी भी 90 के आसपास है, तो क्रूड में कोई रिस्पाइट नहीं है। जो 91 92 का हाई लगा था अराउंड मंडे के सुबह, उसके आसपास जो है जाने की बार बार क्रूड कोशिश कर रहा है। तो क्रूड में हम लोग जो है बाहर से मंगाते हैं क्रूड को। तो इस वजह से हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है क्रूड, उसका इकोनॉमी पे असर, और डेफिनेटली उसका असर बाजार पे दिखेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो रुपये की है। रुपया, कल आरबीआई ने जो है कैश रिजर्व को यूज करके, डॉलर रिजर्व को यूज करके रुपए को बचाने की कोशिश करी, उसके बावजूद रुपया सस्टेन नहीं कर रहा है। वो एक बहुत कंसर्निंग साइन है। आई थिंक आज भी जो है यूएसडी आईएनआर अगर हम देखें तो 96.2 के आसपास है, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ जो है बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भी नहीं हुई है। अभी भी 96 के ऊपर रुपया ट्रेड कर रहा है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना, ये डेफिनेटली बाजार के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी हुई है। इसी वजह से हायर लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा है। और जैसा मैंने कल आपको बोला भी था, एक टाइम साइकिल का एक एनालिसिस भी आप लोगों के साथ रखा था कि 23 तारीख तक थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद हो सकता है चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई भारतीय बाजारों के लिए दिखे। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें अभी बाजार को अवॉइड करना चाहिए? मैं पर्सनली आपको बोलूँगा, अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग या फिर ट्रेंड वाले हो, थोड़ा अवॉइड करो अभी के लिए। ठीक है, जब तक बाजार कोई रेंज नहीं तोड़ता है ना आइदर साइड में, अवॉइड करो। क्योंकि ये बाजार क्या कर रहा है, लोअर लेवल पे जो है खुलता है तो हायर लेवल्स पे जाता है, हायर लेवल्स पे खुलता है तो लोअर लेवल्स पे जाता है। एक सस्टेन बाइंग या सस्टेन सेलिंग नहीं है अभी इस बाजार में। उसके लिए हमें कुछ लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे। वो लेवल्स अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला जो निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 24,050 का डाउन साइड में। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक बाजार में एग्रेसिव सेल ऑफ का सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा।
24,330 से लेकर 350, जब तक ये ऊपर की साइड में नहीं टूटता है, कोई एग्रेसिव अपसाइड का ट्रेंड जो है वो नहीं बन पाएगा। तो जब तक ये रेंज, बाजार इस रेंज में घूम रहा है, अवॉइड करो भाई। जबरदस्ती ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा है, बिना मतलब लॉस में ही जाएगा, तो उससे बेहतर है उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है और चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूँगा, जब तक रेंज नहीं टूटती है, इस तरीके के रेंज बाउंड मार्केट में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है। और मुझे पता है जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो कम कैपिटल लेके बाजार में आए हैं, या किसी के पास कैपिटल है भी तो वो फिर भी ऑप्शन बाइंग प्रिफर करता है, जस्ट बिकॉज जो है उसमें रिटर्न उनको हाई दिखाई देता है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको साल के 2-3 ट्रेंड पकड़ने के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में अगर आपने 2-3 ट्रेंड 500-1000 पॉइंट के पकड़ लिए, उसके बाद आप पूरे साल कुछ भी ना करो तो वो बेहतर रहता है आपके लिए। रोज आप ऑप्शन बाइंग करके ये सोचो कि भाई मैं प्रॉफिट बना लूंगा या फिर मैं रिटर्न को जो है मल्टीफोल्ड कर लूंगा, वह ऐसा किताबों में लगता है, ऐसा जो है बुक्स में अच्छा लगता है जैसा बोलते हैं, बट रियलिटी में जितना आप कम करोगे उतना बेहतर जो है आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये चीज़ रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी बैंक निफ्टी को भी देखें अगर हम, तो 58,150, 58,180, इसके ऊपर नहीं निकल पाया, ना ही 57,400, 57,350 के नीचे निकल पाया। जब तक इस रेंज के नीचे या ऊपर कहीं पे नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, अवॉइड करेंगे। और ये रेंज अगर टूटी तो आइदर साइड 1000 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में पॉसिबली दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी भाई सिमिलर है, 77,700, 800 की रेंज। हालांकि सेंसेक्स में थोड़ा पास में है अभी भी ब्रेकआउट लेवल से, बट स्टिल 77,700, 800 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मेरे को सेंसेक्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बाय करने का। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो डाउन साइड में एक चीज़ देख सकते हैं कि मान लीजिए सेंसेक्स ने ये वाला लेवल तोड़ा ना, जो कि है अराउंड 77,250 से लेकर 77,300 का, तो एक हो सकता है डाउन साइड का पॉइंट ट्रिगर हो। बट जब तक ऐसा नहीं होता है भाई, मैं तो अवॉइड ही करूंगा सेंसेक्स भी। मेरे को रेंज में नहीं फंसना है, मैं अवॉइड करूंगा इंडेक्स को। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है रिजल्ट सीजन की वजह से आपको मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी रेंज पे फोकस करो, रेंज जैसे ही टूटेगी अच्छा ट्रेंड मिलेगा। और वो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। हमारा इस ग्रुप के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, तो इसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना भाई, ध्यान से देख के। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।